हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। आई एम स्वाति शाह और आज हम बात कर रहे हैं बीए प्रोग्राम में मोस्टली बच्चे सब्जेक्ट लेते हैं, वो है टीचर एंड टीचर एजुकेशन। इसका यूनिट 2 हम कर रहे हैं। यूनिट 1 हमने ऑलरेडी कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो चैनल पे। बाकी प्लेलिस्ट भी बन गई है, इस वीडियो के एंड में भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो चलो यूनिट 2 पढ़ते हैं। यूनिट 2 में हमें पढ़ना है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड रोल ऑफ डिफरेंट टीचर एजुकेशन एजेंसीज। कि टीचर एजुकेशन के लिए टीचरों को हम जब एडुकेट करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनको शिक्षित करते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स बनाए गए हैं और कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो कि हेल्प करती हैं और उनके क्या क्या अलग अलग रोल है, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 को। मीनिंग ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन का मतलब क्या होता है? टीचर एजुकेशन का मतलब होता है कि वो सभी फॉर्मल या नॉन फॉर्मल एक्टिविटीज़ करानी टीचर को, जो उसको एक अच्छा प्रोफेशनल टीचर बना पाए, उसको एक अच्छा शिक्षक बना पाए। यानी सभी एक्टिविटीज़ कराना, जो भी उसे पढ़ाना चाहिए उसे पढ़ाना, ठीक है। जो जो उसको हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए सब देना, और हिस्ट्री के बारे में पढ़ाना, टीचर्स के फॉर्म, उसकी हर चीज़ के बारे में पढ़ाना ही टीचर एजुकेशन होता है, राइट। कि उसको ये सब सिखाना कि टीचिंग कैसे की जाती है, पढ़ाया कैसे जाता है, क्या क्या नॉलेज मिलती है उसमें आपको, वो सब सिखाना, स्किल्स सिखानी कि भाई डरना नहीं है अगर बच्चे बहुत सारे हैं तो, या कुछ भी, या मैनेज कैसे करनी है क्लासरूम, सब कुछ सिखाना। और कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड चेंज करना। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? देखो, एटीट्यूड का मतलब होता है आपके सोचने समझने का नज़रिया, ठीक है। पता चल गया एटीट्यूड का मतलब, ठीक है। तो ये जो मेन मतलब होता है ना एटीट्यूड का, यही होता है। जैसे आपके एग्जाम्स भी होते हैं ना, एटीट्यूड एप्टीट्यूड के टेस्ट होते हैं, इसका मतलब होता है वो लोग एटीट्यूड में आपका नज़रिया जानना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही एफिशिएंट टीचर बनाना, जो कि हर क्षेत्र में बहुत अच्छा हो और एक टीचर बनने लायक हो, और साथ ही में उसमें सभी टीचर्स के जो गुण हो हम उसको डेवलप करवा पाए, सिखा पाए, एक व्यक्ति को टीचर बना पाए, ठीक है। यही होता है टीचर एजुकेशन, टीचर को शिक्षित करना। और इसके अंदर और क्या इंक्लूड होता है? इसके अंदर प्री सर्विस एक टीचिंग होता है, वो इंक्लूड होता है। इन सर्विस भी होता है कुछ टीचर्स के लिए, और कुछ टीचर्स के लिए हम कह सकते हैं कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्री सर्विस, इन सर्विस और ये कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंक्लूड होता है। और ये बहुत आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं कि प्री सर्विस क्या होता है, इन सर्विस क्या होता है। इस पर भी आपके शॉर्ट नोट आ सकते हैं या बोला जा सकता है, आप बताओ, डिस्कस करो। तो ये भी हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, तो वो भी इसलिए आप इसको अंडरलाइन कर देना जब भी लिखो, अगर कहीं अपने कॉपी वगैरह में जब एग्ज़ाम देने जाओ तो, ठीक है। और ACPD है इसका शॉर्ट फॉर्म, अगर आपको याद करना हो तो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे है हमारा प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। अब क्या होता है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, हम ये जानते हैं। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन रिफर्स टू द ट्रेनिंग गिवन बिफोर ज्वाइनिंग द प्रोफेशन। प्रोफेशन ज्वाइन करने से पहले, एक टीचर बनने से पहले जो ट्रेनिंग आपको दी जाती है ना, उस ट्रेनिंग को कहते हैं हम प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। यानी प्री सर्विस टीचिंग की ट्रेनिंग दिया जा रहा है। सर्विस से पहले आपको ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप एक अच्छे टीचर बन के सर्व कर सको, ठीक है। तो इसका मेन एम क्या होता है कि एक स्टूडेंट और टीचर को अच्छा रिलेशनशिप कैसे बनाना है वो सब बताना टीचर्स को, ठीक है। उनको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज देना, जैसे पेडागोजी की नॉलेज देना। पेडागोजी क्या होता है? पेडागोजी होता है पढ़ाने का तरीका, ठीक है। तो टीचर्स को सिखाना या उन छात्रों को सिखाना जिसे टीचर बनना है, जिनको टीचर बनना है, उनको ये सिखाना कि पेडागोजी के बारे में, कि कैसे पढ़ाया जाता है, किन किन तरीक़ों से पढ़ाया जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजी की, बच्चे कब कहाँ कैसे क्या सोच सकते हैं, उनकी साइकोलॉजी पे, उनके दिमाग पे कब कहाँ कैसे क्या असर पड़ेगा, सब कुछ सिखाना, समझाना। बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी होते हैं। अगर आप मैथ्स के टीचर हो तो आपको उसकी ज़्यादा नॉलेज दी जाएगी, आप साइंस के हो तो उसकी अलग नॉलेज दी जाएगी, ठीक है। लैंग्वेज टीचर हो तो उसकी अलग, तो सब्जेक्ट कंटेंट भी दिया जाता है। और अगर आप नॉर्मल अगर प्राइमरी टीचर हो तो आपको सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है, उसके एक लेवल तक नॉलेज लेनी पड़ती है, ठीक है। साथ ही में टीचिंग मेथड्स के बारे में, कि टीचिंग करने क्या क्या मेथड्स होते हैं, स्ट्रेटजीज़ होते हैं, या क्या क्या टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप टीचिंग कर सकते हो, सब बताना, सिखाना,
उससे हम कहते हैं प्री सर्विस। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारे आप देखते हो कॉलेजेस होते हैं टीचर्स के, ठीक है, या फिर इंस्टीट्यूट होते हैं जिसके अंदर टीचर्स के फॉर्म निकलते हैं, जिन बच्चों को टीचर बनना होता है और डिग्री लेनी होती है, जैसे DLED हो गया, BLED हो गया, B.Ed होता है, M.Ed हो गया, ठीक है। तो ये सब मास्टर्स तक जितने भी उनको एजुकेशन में डिग्री लेनी होती है, चाहे उन्हें प्राइमरी में पढ़ाना है, सेकेंडरी में पढ़ाना है, या फिर उनको कॉलेजेस में पढ़ाना है, तो उन सब के लिए अलग अलग डिग्री होती है, अलग अलग डिग्री अलग अलग कॉलेजेस कराते हैं, ठीक है। तो यही सब बताया जाता है, समझाया जाता है, और यही होता है जो हमें कॉलेजेस में ट्रेनिंग दी जाती है ना। जैसे हम डॉक्टर बनने से पहले हम कहाँ जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं ना डिग्री लेने। तो वही टीचर बनने से पहले जिन कॉलेजेस में आपको सबको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है और सब कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, वही होता है कि हम सर्विस से पहले, बच्चा या कोई भी टीचर अभी ज्वाइन नहीं किया उसने कोई सर्विस, उससे पहले जो ट्रेनिंग दी जा रही है कॉलेजेस वगैरह में टीचर्स के होते हैं, या बहुत से कॉलेजेस ऑफ़र करते हैं B.Ed DLED वगैरह, तो वो सब भी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि मेन फीचर्स क्या है हमारा जो प्री सर्विस हमारा एजुकेशन है ना टीचर्स के लिए, उनका मेन फीचर्स क्या क्या आता है, उसके पॉइंट्स क्या क्या आप लिख सकते हो। तो सबसे ज़्यादा इसमें नॉलेज हमें दी जाती है फाउंडेशन कोर्सेज के, जैसे कि हो गया साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, एजुकेशनल फिलोसफी पढ़ाई जाती है, एजुकेशनल सोशोलॉजी, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट हो गया, या फिर हेल्थ एंड एजुकेशन हो गया, वर्क एजुकेशन हो गया, आर्ट एजुकेशन हो गया, लैंग्वेज के पढ़ाए जाते हैं। और अगर आप कोई स्पेसिफिक टीचर बन रहे हो तो उसके अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो ये सब मेन बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद पेडागोजिकल कंटेंट भी पढ़ाया जाता है, यानी बहुत सारे हमारे जो हैं एजुकेशनिस्ट या फिर आप कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट, उन सब ने तरीके दिए हैं, थ्योरीज़ दिए हैं कि हम बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। या बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना अपना विचार दिया, अपने अपने मेथड्स दिए कि कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे नहीं पढ़ाया जाएगा, उन सब की नॉलेज दी जाती है। और जितने पॉलिसीज़ वगैरह हैं, कमीशन वगैरह है एजुकेशन से रिलेटेड, वो सब पढ़ाया जाता है आपको। और साथ ही साथ में अगर हम ये कहें कि स्कूल के अंदर ट्रेनिंग देने की जो एक होता है प्रक्रिया, वो भी कराया जाता है। तो स्कूल्स के अंदर जाके ट्रेनिंग करवाना बच्चों को, या हमें प्रैक्टिसेस देना, ये भी कॉलेज का काम होता है। जो कॉलेजेस हमें DLED BEd जैसे M.Ed जैसे आपको टीचिंग एक फील्ड में जाते हैं जो बच्चे, उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है। जितने भी वो साल के होते, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, जितने साल का आपका B.Ed है D.Ed है, आपको उसमें आपको 40-50 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। स्कूल्स में भेजा जाता है बच्चों को कि देखो जाओ एक्सपीरियंस करो, और बहुत सारा काम होता है, ठीक है। तो ये भी दिया जाता है। साथ में असेसमेंट और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस भी होती है, यानी देखा भी जाता है कि कौन बच्चा अच्छा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा तो उसकी हेल्प करना, सब कुछ बताना, सिखाना, समझाना, ठीक है। और एग्जाम्पल्स कैसे कैसे, DLED का एक हो गया हमारा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, B.Ed हो गया बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, मास्टर्स इन एजुकेशन हो गया M.Ed, ठीक है। एंड और अब तो इंटीग्रेटेड भी निकल गया है, ठीक है, कि BA के साथ साथ आप B.Ed कर सकते हो, BSc के साथ B.Ed कर सकते हो ITPA नाम से, ठीक है। तो बहुत कुछ अब निकल गया। तो ये सब होता है हमारा, आप ये सब सारे जितने कंटेंट है वो लिख सकते हो प्री सर्विस में, ठीक है। अब हम अगर बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, कि क्या ऑब्जेक्टिव है, हमको क्यों करवानी चाहिए प्री सर्विसेज, ठीक है, उसका कारण क्या है। अगर कोई आपसे पूछे, आपको लिखना हो, तो ऑब्जेक्टिव्स में आप लिख सकते हो कि टू प्रोड्यूस कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड टीचर, एक बहुत ही बेहतरीन टीचर देने का काम करता है प्री सर्विस, क्योंकि वो टीचर को बहुत अच्छे से ट्रेन कर देता है, उसको हर एस्पेक्ट को उभार देता है, ठीक है। तो अगर एक टीचर अच्छे से ट्रेंड होगा तो कहीं ना कहीं वो बहुत कॉम्पिटेंट होगा, वो बहुत ही समझदार होगा, किसी भी चीज़ में वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और साथ में कमिटेड होगा, यानी कि अपनी जो उसका क्या काम है, बच्चों को शिक्षित करना, बच्चों को सिखाना चीज़ें, ठीक है, टीचिंग करना। अगर उसका वो काम है तो उससे वो मुंह ना मोड़े, वो ऐसे टाइम पास करके ना चला जाए, क्लास में आ रहा है टाइम पास कर रहा है चला जा रहा है, नहीं। एक अच्छा टीचर जो सच में कुछ सिखाए बच्चों को, उनका लाइफ अच्छा करे, ठीक है। और साथ ही में और क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं कि टू डेवलप मोरल, सोशल एंड प्रोफेशनल वैल्यूज़, ताकि हम किसी भी ह्यूमन बीइंग में या फिर टीचर्स में एक अच्छे मोरल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ और प्रोफेशनल वैल्यूज़ डेवलप करवा पाएँ, ठीक है। और साथ ही में अगर हम बात करें और क्या ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे, तो टू मेक देम कैपेबल ऑफ डीलिंग विद डाइवर्स लर्नर्स, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग कल्चर से आए हैं, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग बच्चे हैं, ठीक है, डाइवर्स बच्चे हैं। तो उन सबको एक साथ कैसे पढ़ाया जाए, कैसे नहीं पढ़ाया जाए, ये सब आपको सिखाता है प्री सर्विस में टीचर्स को, ठीक है। तो इसलिए
एक टीचर कैपेबल बन जाएगा इन सब चीज़ों से डीलिंग करने के लिए। इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव है कि यही कारण है कि हम प्री सर्विस तो देते ही देते हैं, ठीक है। टीचिंग में नहीं, बहुत सारे अलग, हर चीज़ में आपको प्री सर्विस चाहिए होता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है ताकि आप अच्छे बने रहो उसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आप और भी पॉइंट्स लिख देना, ठीक है। ये नोट्स है ना, तो आप और भी पॉइंट्स वगैरह लिख देना, अच्छे से एक्सप्लेन कर करके 2-3 पन्नों में लिख देना, ठीक है। आप ऐसे लिख देना पहले, अगर प्री सर्विस का तो उसको 1-2 पन्ने में आराम से आप क्या कर सकते, पेजेस में आप उसको अच्छे डिफाइन कर दो क्या होता है, कैसे नहीं। उसके बाद आप मेन पॉइंट्स बना के दिखा दो कि उनको पता चले कि हमें मेन पॉइंट्स भी पता है, ठीक है। उसके बाद फ्लो चार्ट भी बना सकते हो पॉइंट्स के। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स बता दो या एम बता दो कि क्यों कराना चाहिए, किस लिए कराना चाहिए, और लास्ट में कंक्लूजन दे दो कि ये बहुत बढ़िया है, कैसे नहीं, ठीक है। तो इस तरह आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा इन सर्विस टीचर एजुकेशन। अब इन सर्विस क्या होता है? इन सर्विस टीचर एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग गिवन टू टीचर्स ऑलरेडी वर्किंग इन स्कूल। जो टीचर्स पहले से ही स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं ना, उनको ट्रेनिंग देना, उन टीचर्स को ट्रेनिंग देना कि ताकि वो अपने जितने भी स्किल्स है उसको अपग्रेड कर ले, नॉलेज है उसको अपग्रेड कर दे, अपडेट कर दे, ठीक है। समझ रहे, अपडेट कर लो भाई अपना फ़ोन। वैसे टीचर्स को भी अपडेट होते रहना चाहिए ना, क्योंकि अलग अलग टेक्नोलॉजी आती रहती है। जैसे स्मार्ट बोर्ड आया तो तब टीचर्स को सबको सिखाया गया होगा, ट्रेनिंग दी गई होगी, पर वो तो स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो उसको क्या बोलते हैं? इन सर्विस टीचर। यानी जो टीचर अभी सर्व कर रहा है, सर्विस में है, जो भी पढ़ा रहा है स्कूलों में, उनको ट्रेनिंग देना, उनको चीज़ें सिखाना ही होता है, उनको नॉलेज देना ही होता है कि हम इन सर्विस टीचर एजुकेशन दे रहे हैं या इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। जिसमें वो अपने जितने भी चेंजेस हमारे सोसाइटी में आ रहे हैं, एजुकेशन में आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर ले और अपने आप को उसमें ढाल ले, ठीक है। इसलिए होता है। अब हम अगर बात करें पर्पस की, तो पर्पस क्या है, यानी वही ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है कि टू रिफ्रेश नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड पेडागोजी, ताकि उनका जो जैसे कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ तरीके भूल जाते हैं वो पढ़ाते पढ़ाते या बहुत साल हो जाते हैं, तो टीचर ना फ्रेशली कुछ चीज़ें याद कर ले। ट्रेनिंग होगी तो उससे याद आ गया कि अच्छा ये भी तो था, एक मेथड बच्चों को पढ़ाने का, खेल खेल के पढ़ाने का ये भी तो था, या ये भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, तो उन्हें याद आ जाता है तो फिर वो अच्छे से और बच्चों को पढ़ाने लगते हैं, ठीक है। इसलिए भी होता है। साथ ही में टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड मेथड्स, नई टेक्नोलॉजी और मेथड्स को इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है। टीचर्स को बताना, अब टीचर को कैसे पता चलेगा क्या क्या टेक्नोलॉजी आ रही है कि नहीं आ रही, तो ट्रेनिंग के लिए सेटअप होता है, आप वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हो उनके लिए, ठीक है। टाइम निकाल के आप टीचर को ट्रेन कर सकते हो, इन सर्विस वालों को, ठीक है, ताकि उन्हें नए नए जो टेक्नोलॉजी आ रही, मेथड्स आ रहे हैं, उनके बारे में उनको पता लगते रहे, बाकी की तरह टीचर्स कहीं पीछे ना रह जाए, ठीक है। टू इम्प्रूव प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, ताकि प्रोफेशनली भी वो अच्छा कर पाए। एज अ टीचर एक प्रोफेशन है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही क्या कहते हैं, सम्मानित प्रोफेशन है, राइट। तो इसको एक ओहदे पे रखना ज़रूरी है। अगर टीचर ऐसा हो जिसको खुद ही कुछ नहीं आ रहा है, जैसे आपने वीडियोज़ वगैरह भी देखे होंगे ना, रील्स वगैरह पे, कि टीचर्स को स्पेलिंग नहीं आ रही है जनवरी फरवरी की, तो इसलिए तो प्रोफेशनल जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी होता है ये, कि उनकी जो टीचर है, टीचर का प्रोफेशन है, उसके एक्यूरेट तो उनके पास नॉलेज हो ही हो, ठीक है। और अगर भूल गए, नहीं आता, तो दे रहे हैं, इन सर्विस में दे रहे हैं, ठीक है। टीचर बनने के बाद दे रहे हैं, पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, एडुकेट कर रहे हैं। और साथ ही में टू इनकरेज सेल्फ एवेल्यूशन एंड इनोवेशन, साथ ही में इनको ये बताना कि आप अपने आप को भी देखो, समझो, जानो, और कुछ अपने आप से भी इनोवेट करो, कुछ नया बनाओ, कुछ क्रिएट करो, ठीक है। क्योंकि आखिर नए टेक्नोलॉजी, नए मैथड्स कौन लाता है? अगर टीचिंग की बात की, टीचिंग में नया कुछ ले आए कि देखो इस तरीके से पढ़ाया जाता है, कौन लाता है? टीचर ही तो लाता है। तो वही कहा जाएगा कि मोटिवेट भी करेंगे कि आप भी कुछ लाओ, आप भी कुछ करो, ठीक है। अब हम अगर फॉर्म्स की बात करें, कि तरीक़ों की बात करें कि कैसे कैसे हम दे सकते हैं इन सर्विस में टीचर्स को, क्योंकि प्री सर्विस में क्या होता है, बच्चे कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज में आराम से वो सारी नॉलेज ले लेते हैं, बट इन सर्विस में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, उनके पास और भी बहुत काम है, उनको हम कैसे दे सकते हैं ट्रेनिंग और टीचर एजुकेशन कैसे दे सकते हैं? वर्कशॉप्स के थ्रू। वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर दिया कि संडे को 4 से 5 आप टीचर्स का वर्कशॉप है, स्कूल में आ जाना या इस जगह आ जाना। सेमिनार कोई हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, ठीक है। ये कोई छोटा सा रिफ्रेशिंग कोर्स दे दिया कि ये कोर्स कर लेना, ये छुट्टियाँ बढ़ रही है गर्मी की या टीचर्स की पड़ती है ठंडियों की, तो उसमें आपके लिए कोर्स है, ये कर लेना, ठीक है। तो उससे भी उनकी
नॉलेज इम्प्रूव हो जाएगी, या फिर कुछ भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवा लो या वेबिनार करवा एक्सेट्रा कुछ भी करवा लो, उससे इन चीज़ों से उनकी भी नॉलेज इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, CPD। क्या होता है CPD, अब हम ये जानेंगे। ठीक है, CPD is an ongoing process of learning that continues throughout a teacher's career. It encourages teachers to learn through reflection, peer observation and self study। देखो नाम से ही पता चल रहा है, कंटिन्यूस यानी लगातार होने वाला प्रोफेशनल डेवलपमेंट। हमारा जो टीचर का प्रोफेशन है ना, उसका डेवलपमेंट होते रहा, विकास होता रहे लगातार, इसी को कहते हैं कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। हमारा प्रोफेशन जो है, हमारा व्यवसाय जो है, उसका लगातार विकास होता रहना। ठीक है, इसको कहते हैं कि वो टीचर पूरी अपनी ज़िंदगी ही, कहते हैं ना टीचर अपनी पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखता रहता है, सिखाता रहता है, सीखता रहता है, सिखाता रहता है। तो ये भी ये कहे कि टीचर्स को रुकना नहीं हो, कंटिन्यूस अपने आप को इम्प्रूव करते रहना, नई नई नॉलेज लेते रहना, कुछ ना कुछ नया नया ऐड करते रहना, अपने करियर में बहुत अच्छा करना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। और साथ ही में क्या करना है, रिफ्लेक्शन करना है, अपने टीचिंग को देखना है, खुद कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, वो जाँच पड़ताल करती रहनी है उनको। उनके क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, वो भी ध्यान में रखना है। ठीक है, साथ ही में पेयर ऑब्जर्वेशन भी, यानी कि मान लो उनके और है, उनके दोस्त है, वो भी टीचर है, उनके भी आसपास जो उनके टीचर, उनको बोलना कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देखो मेरे में क्या कमी है, या क्या अच्छे से मैं पढ़ा पा रहा हूँ, नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। वो भी चेक करते रहना कि दूसरे टीचर भी आपको जज कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपको फीडबैक दे रहे हैं कि ऐसे करना, ऐसे नहीं करना। और सेल्फ स्टडी करना कि आप अपने आप को जानो, पहचानो कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हो, कितना अच्छा नहीं कर पा रहे हो, और क्या आप अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये सब कुछ बताना, समझाना, समझना ही कहते हैं कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम क्या क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्फ्रेंसेस। अब बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, बहुत सारे टीचर्स करते हैं, प्रिंसिपल्स करते हैं, या हाई लेवल के जो हमारे जो शिक्षक, मंत्री वगैरह, सब में कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें पार्टिसिपेट करना और देखना कि कैसे बातचीत हो रही है, कैसे एजुकेशन से रिलेटेड बातचीत किया जा रहा है, माइंडसेट कैसा है। ठीक है, साथ ही में रीडिंग एजुकेशनल जर्नल्स। एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, बुक्स हो गया, आर्टिकल्स हो गया, कुछ भी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बहुत कुछ है, उन सबको पढ़ना, समझना, और लोगों के थॉट्स भी हैं बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड, तो उन सबको पढ़ना। इससे भी आप अपग्रेड हो गए आपको, और आप अपडेट रहोगे सर। ठीक है, उसके बाद कंडक्टिंग क्लासरूम रिसर्च। क्लासरूम में बहुत सारी रिसर्च आप करवा लो, जैसे कभी आपने कोई मेथड ट्राई किया, वो बहुत वर्क कर गया, तो फिर कभी आपने दूसरा मेथड ट्राई किया, वो नहीं किया, तो उसको थोड़ा अच्छे से मॉडिफाई करके किया। या फिर कोई बच्चा पीछे था एक सब्जेक्ट में, आपने उस पर थोड़े नए नए तरीके से पढ़ाना स्टार्ट किया, उसको उसके लिए वीडियो लाए ताकि वीडियो से देख के पढ़ पाए। ठीक है, उसको एग्जाम्पल्स दिए बहुत सारे, आपने रोल प्ले करवा लिया। ठीक है, कुछ छोटा सा रोल प्ले करवा लिया, उससे समझ में आ गया बच्चों को। तो ये सब करते रहना क्लासरूम में, रिसर्च की कैसे कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे नहीं। ठीक है, और साथ ही साथ में डिजिटल प्रोडक्ट्स का या डिजिटल टूल्स का, ऐप्स का, सबका यूज़ करना अपनी टीचिंग में, और डिजिटल चीज़ों को भी सीखना ही कहते हैं कि हम कंटिन्यूस अपने प्रोफेशन। ठीक है, तो साथ ही साथ में जो भी हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, ऐप्स होते हैं, उनको सीखना और उनको अपनी टीचिंग में यूज़ करना, ये भी एग्जांपल है। ठीक है, तो गोल की अगर बात करें कि गोल क्या है, हम कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्यों करें, उसका गोल क्या है, तो उसका मेन लक्ष्य यही है कि टू मेक टीचर्स लाइफ लॉन्ग लर्नर्स एंड इनोवेटर। की टीचर अपनी पूरी ज़िंदगी एक शिक्षक बन के ही जिए, और उसको सब चीज़ें ये वो याद करे, सीखता रहे। ठीक है, अपनी पूरी ज़िंदगी, और साथ ही साथ में वो क्या करे, इनोवेटर भी बने, और कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करता रहे, बनाता रहे, ताकि आने वाली और जनरेशन को भी वो हेल्प करे एज अ टीचर। ठीक है, अगर हमें बात करनी है अब रोल ऑफ डिफरेंट टीचर एजुकेशन एजेंसीज़ की, तो इंडिया में बहुत सारे एजेंसीज़ हैं, नेशनल लेवल पे भी बहुत सारे हैं, स्टेट लेवल पे बहुत सारे एजेंसीज़ हैं, जो मेनली जो टीचर्स को कैसे शिक्षा देनी चाहिए, कहाँ देनी चाहिए, किस लिए देनी चाहिए, सब चीज़ों पे बात करते हैं, प्लानिंग करते हैं, मॉनिटर भी करते हैं, अपनी नज़र भी गड़ाए रखते हैं। इंडिया में बहुत सारे हैं, तो अब हम उन पे बात करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, तो ध्यान से समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर तो ज़रूर से ज़रूर आएगा। कोई भी एजेंसी का नाम लेके आपको पूछ लेंगे, या फिर 2-3 एजेंसी दे देंगे, बोलेंगे इनके ऊपर आप चलो आप बताओ, तीनों को बताओ, तो आप ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल लेवल पे जो जो एजेंसीज़ हैं हमारे पास, उनकी।
ठीक है। सबसे पहली एजेंसी है NCT, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये जो जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं ना, ये याद कर लेना कि एग्ज़ाम्स में आते हैं, आपको बोल देंगे NCT को एक्सप्लेन करो। कैसे करोगे अगर आपको पता ही नहीं होगा इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका क्या है क्या नहीं, तो याद कर लो, ठीक है। इतना मुश्किल भी नहीं है, आसान है। आसान, इतना मुश्किल भी नहीं है, आसान ही है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो ये हम जानेंगे कि NCT एक्ट जो था वो 1995 में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि टीचरों को जो एजुकेशन मिल रही है, जो कॉलेजेस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस है, उसके अंदर अच्छी एजुकेशन मिल रही है कि नहीं, अच्छा ज्ञान मिल रहा है कि नहीं, क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, तो उसका देख रेख करना, मेंटेनेंस करना, रेगुलेशन करना, नज़र गड़ाए रखना कि टीचरों को अच्छा मिल रहा है कि नहीं कॉलेज में ज्ञान या इंफ्रास्ट्रक्चर या नॉलेज या बुक्स, सब कुछ। तो ये देखते रहना, ठीक है, इंस्पेक्शन करते रहना इंस्टीट्यूट्स पे, कॉलेजेस पे जो टीचर्स के हैं उन उसका काम है। किसका काम है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का काम है, ठीक है। और अगर हम बात करें जितने भी DLED BEd MEd के कॉलेजेस हैं उन सबको ग्रांट्स भी देना, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प भी करना। अगर वो कह रहे हैं कि हमारे कॉलेज में ये पानी की फैसिलिटी नहीं, हमें पानी के लिए पैसे दो, तो किससे मांगेंगे? गवर्नमेंट से डायरेक्ट कोई मांग सकता है नहीं ना, तो कुछ कुछ एजेंसीज होती है। तो NCT टीचर की एजेंसी है जो सभी कॉलेज में देखती है, जाती है, और अगर किसी चीज़ की कमी पड़ती है तो वो पैसे देती है वो चीज़ करवाने के लिए, ठीक है। अगर मान लो टॉयलेट अच्छा नहीं है, सही नहीं है, टूट गया फूट गया, बहुत ही बेकार हालत में, तो पैसा देगी कि अच्छे से नया बनवा लो अपने कॉलेज में और सभी फैसिलिटी दो हमारे टीचर्स ट्रेनी हैं उन सबको, ठीक है। साथ ही में प्रिपरेशन ऑफ करिकुलम एंड गाइडलाइंस फॉर टीचर एजुकेशन। टीचरों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या किस समय किस तरह किस नंबर से क्या क्या सब कुछ कौन तैयार करता है। ये करिकुलम सिलेबस कौन तैयार करता है? NCT तैयार करती है, ठीक है। कि DLED वालों को क्या पढ़ाना है, BEd वालों को क्या पढ़ाना है, MEd वालों को, मास्टर्स वालों को क्या पढ़ाना है, ये सब ये तैयार करती है। और साथ में अगर बात करें तो ये साथ में सर्विसेज जितने भी हैं हमारे टीचर्स को लेके वो भी प्रोवाइड करवाती है कि अगर कोई फैसिलिटी, कहीं ट्रिप पे जाना है, कोई एजुकेशन ट्रिप हो गई, ये भी उनके पैसे देती है, ठीक है। और अगर बात करें कंडक्ट सर्वे एंड रिसर्च इन टीचर एजुकेशन में जो रिसर्च वर्क होता है वो भी ये करती है कि भाई चुपके से चली जाएगी उस कॉलेज में, देख लेगी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है कि नहीं, या ऑन द स्पॉट बिना बताई इंस्पेक्शन लेने आ जाते हैं ना बहुत सारे स्कूल्स में और कॉलेजेस में, आपने देखे होंगे, तो वो सब भी करवाते हो। रिसर्च भी करते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से मैथड्स हैं जो अभी अच्छे चल रहे हैं, तो और भी कॉलेजेस में वो ट्राई करें उन मैथड्स को, ठीक है। चलिए, हमने ये पढ़ लिया, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये भी हमारा नेशनल लेवल का है, ठीक है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1961 में, टू असिस्ट एंड एडवाइस द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि ये जो थे ये लोग NCERT के लोग ये पूरा एडवाइस देते थे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में, टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ, उनको क्या क्या कौन कौन सी नई नई नॉलेज देनी चाहिए, टेक्नोलॉजी देनी चाहिए, सब कुछ बताने का काम, सलाह देने का काम करते हैं। साथ ही साथ में ये मॉडल प्रिपेयर करते हैं सिलेबस का कि सिलेबस क्या होगा स्कूलों में, टीचर्स का भी, ठीक है। तो स्कूल लेवल पे भी काम करती है NCERT। टेक्स्ट बुक भी छापती है कि टेक्स्ट बुक में क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, ठीक है। और साथ ही समय जो टीचिंग एड्स होते हैं, यानी पढ़ाते समय टीचर्स कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना, और बहुत से स्कूल में करते हैं, फ़ोटोज़ हो गए, अगर कोई एनिमल के बारे में बता रहे हैं तो टीचर्स एनिमल्स के फ़ोटो लेके जाता है, पोस्टर्स लेके जाता है, ठीक है। या फिर कोई भी अगर उसे एक्सपेरिमेंट करना है तो एक्सपेरिमेंट की चीज़ें लेके आता है बच्चों के लिए, तो वो सब क्या कहते हैं? टीचिंग एड्स कहते हैं, मटीरियल्स कहते हैं पढ़ाने के लिए जो हम टीचर्स लेके आते हैं, ठीक है। साथ ही में क्या कंडक्ट करता है, ये भी रिसर्च करवाता है, इनोवेशन करवाता है एजुकेशन में कि कुछ कुछ नया बनता रहे एजुकेशन में, कुछ कुछ नए टेक्नोलॉजीज आते रहें, ठीक है। और टीचर्स कुछ नया नया इनोवेट करता रहे। साथ ही में ऑर्गेनाइज करता है प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये आप ध्यान में रखना, ही लिख देना कि जो NCERT और प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग जो प्रोग्राम होता है वो भी करवाता है और इन सर्विस भी करवाता है। तो अगर स्कूलों में अगर आपको टीचर्स को ट्रेन करना है, आपको इन सर्विस टीचर एजुकेशन देना है, ट्रेनिंग देनी है, तो NCERT के थ्रू ही की जाती है, ठीक है। और प्री सर्विस में भी, ठीक है, प्री सर्विस में भी होता है।
और साथ ही में गाइड करता है SCRTs को कि एजुकेशन में क्या रिफॉर्म, नए नए चीज़ें लाओ, क्या नहीं लाओ। SCRT हमारे स्टेट लेवल का है, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे स्टेट में। तो याद रखना NCERT इस नेशनल लेवल है इसलिए बड़ा है, और SCRT स्टेट लेवल है इसलिए छोटा है। और ये NCERT SCRT को बहुत सारे सलाह देता है, और SCRT NCERT से पूछता भी है कि मुझे सलाह दो, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ, ठीक है। तो ये भी गाइडेंस प्रोवाइड करता है SCRT को। तो ये सब जो मेन पॉइंट्स थे और बहुत डिफरेंट पॉइंट्स थे ना, इन सबको हाईलाइट करके एग्जाम में लिखना, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमें बात करनी है NUEPA या फिर NIEPA। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नाम से पता चल रहा है कि नेशनल लेवल पे प्लानिंग करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन रखेगा, हिसाब किताब कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वर्क्स ऑन एजुकेशनल प्लानिंग मैनेजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटर, की एजुकेशन में क्या क्या प्लान करना चाहिए, क्या क्या मैनेज करना चाहिए, सब कुछ कौन करता है? NIPA, ठीक है। और साथ ही में प्रोवाइड करेगा ट्रेनिंग टू एजुकेशनल ऑफिसर्स एंड प्रिंसिपल्स। जो टीचर्स को ट्रेनिंग तो NCERT दे रहा है ना, तो जो ऑफिसर्स हैं और जो प्रिंसिपल्स है एजुकेशन फील्ड में, जो जितने भी प्रिंसिपल्स हो गए कॉलेज के, स्कूल्स के, वो थोड़े हाई लेवल के हो गए ना, तो उनको ट्रेन करने का काम कर देता है हमारा कौन? NIEPA, ठीक है। साथ ही में कंडक्ट पॉलिसी रिसर्च ऑन टीचर एजुकेशन मैनेजमेंट, की पॉलिसी क्या क्या बननी चाहिए, तो सब टीचर्स को लेके आना, अच्छे टीचर्स को लेके आना, मैनेज करना चीज़ें, और ये सब भी यही कंडक्ट करता है, ठीक है। साथ ही साथ में ये हेल्प करता है कि एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छे लीडर्स बने और बहुत अच्छी चीज़ें करें। जैसे एक लीडर अच्छा बनता है ना, अगर एक लीडर होगा तो सबको बताएगा क्या करना है कैसे करना है, उससे इंस्पायर होकर और भी बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो इसका ये भी काम होगा, ठीक है। आगे हमारा UGC, आप सभी को पता है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी यूनिवर्सिटी लेवल पे, जैसे हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना DU, उन सबको भी कौन देखता है, ख्याल रखता है, उनको नज़र बनाए रखता है, पैसे देता है, कौन करता है? सब UGC करता है। UGC के अंदर जितने भी आप कह सकते हो एजुकेशनल कोर्सेज हो गए, BEd हो गया, MAd हो गया, PhD हो गया किसी चीज़ में, उन सबको नज़र रखने का काम करता है UGC। तो हम ये कह सकते हैं कि रेगुलेट्स हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग टीचर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी लेवल, कि यूनिवर्सिटी लेवल पर जितने भी हायर एजुकेशन दी जाती है ना, हायर नॉलेज दी जाती है, जितने भी UG PG के कोर्सेज हैं उन सब पे भी नज़र लगता है। और साथ साथ में टीचर एजुकेशन के भी जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्सिटी, उस पर भी नज़र रखता है UGC ओवरऑल इंडिया में, ठीक है। नेशनल लेवल है, ये मत सोचना कि मैंने दिल्ली का एग्जाम्पल दिया तो, बट फेमस है ना इसलिए। तो पूरे इंडिया में सभी यूनिवर्सिटीज़ पे नज़र लगता है, साथ ही साथ में जिन यूनिवर्सिटीज़ में टीचर एजुकेशन भी दी जाती है ना, उन पे भी नज़र रखता है, ठीक है। और साथ में प्रोवाइड करता है फंड हमारे कॉलेजेस और हमारे यूनिवर्सिटीज़ को, ताकि उनका डेवलपमेंट होता रहे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता रहे, जो डेवलपमेंट उन्हें कराना है। अगर उन्हें कंप्यूटर लैब खोलना है, अगर किसी कॉलेज को कंप्यूटर लैब खोलना है, तो कहाँ से पैसा मांगेगी? वो UGC मांगेंगी, ठीक है, क्योंकि UGC हमारा नेशनल लेवल का है, ठीक है। इनके पास पैसे कौन देता है? गवर्नमेंट देती है, ठीक है। और साथ ही साथ में ये प्रमोट करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, क्वालिटी ऑफ रिसर्च हो, अच्छी चीज़ों पर रिसर्च हो, और साथ ही साथ में इनोवेशन भी हो एजुकेशन में, नई चीज़ें बनाते रहो, कुछ ना कुछ अच्छे से करते रहो, ठीक है। और सेट नॉर्म्स फॉर BEd MAd PhD प्रोग्राम्स इन टीचर एजुकेशन, और नॉर्म्स भी सेट करता है कि BEd के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, MAd के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास BEd होना चाहिए, अगर आपको MAd करना है तो आपके पास BEd होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन और BEd होना चाहिए। ऐसे ही सब कुछ आपके जितने भी नॉर्म्स सेट करते हैं, कितना मार्क्स होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सब UGC नेट जो हमारा है UGC ये करवाता है, ठीक है। आगे चले। आगे है हमारा स्टेट लेवल एजेंसीज़। अब हम बात करते हैं स्टेट लेवल एजेंसीज़ पे, ठीक है। ध्यान से समझना, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना कि दीदी ये समझा दो या ये नहीं समझ में आया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो वो भी कमेंट कर देना कि ये चीज़ बहुत अच्छी थी या आपने अच्छे समझाया, जो भी आपको करना हो, ठीक है। तो फीडबैक ज़रूर देना मुझे, जैसा भी हो, मैं पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी आप ज़रूर देना, मैं फीडबैक पढ़ती हूँ, समझती हूँ, और अगर कुछ चेंज करना हो तो आपके सजेशन ज़रूर लूँगी, मैं उसको चेंज भी करूँगी, ठीक है। चलो स्टेट लेवल एजेंसीज पढ़ते हैं जो हमारे स्टेट लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे SCERT, यानी कि जिसको NCERT बहुत सारी चीज़ें बताता है, समझाता है, ठीक है, क्योंकि NCERT तो नेशनल लेवल का है, तो हमें लिखा है ना स्टेट लेवल काउंटर पार्ट क्या है NCERT का? SCERT, कि स्टेट लेवल पे
एनसीईआरटी का छोटा भाई बैठा है, छोटी बहन बैठी है, SCERT, याद रखना, अभी याद हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये भी यही काम करवाती है। ये क्या करती है, जो हमारे प्री सर्विस इन सर्विस टीचर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देती है, उनको बहुत सारी चीज़ें बताती है, समझाती है, उनको डेवलपमेंट करवाती रहती है, उनको अपडेट करती रहती है, ठीक है। बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाने में मदद करती है, सलाह लेती है, देती है। साथ ही में प्रिपेयर करती है टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम, जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस में हो गए, ठीक है। अगर कोई रीजनल लैंग्वेज है, यानी कोई भी अलग लैंग्वेज होगी, ठीक है, मान लो हिंदी में हो गई या फिर कोई और रीजनल लैंग्वेज होगी, हमारी पंजाबी में होगी या फिर कोई गुजराती में होगी, भोजपुरी में होगी, कोई भी लैंग्वेज होगी, उन सब लैंग्वेजेस में अगर टेक्स्ट बुक तैयार कराने का काम में मदद करवाती है तो SCERT है। और करिकुलम में भी मदद की, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि सुपरविज़न रखती है, यानी सुपरवाइज़र है किसकी, डाइट्स की, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना उनकी, जैसे जो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे इंस्टीट्यूट हैं जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाते हैं या टीचरों को सपोर्ट देते हैं, उन पे नज़र रखती है कि ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, पैसे तो नहीं खा रहे बीच में, या फिर जो हम बच्चे जा रहे हैं टीचर बनने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए, उनको ट्रेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, उन सब पे नज़र रखती है, ठीक है। आगे चले, आगे है डाइट। जैसे कि आपने पीछे बात करी यहाँ पे कि डाइट्स को, अब हम बात करते हैं डाइट होता क्या है। डाइट तो शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो टीचर्स को हम ट्रेन करते हैं वो कहाँ जाता है, इस इंस्टीट्यूट में जाता है। और इस इंस्टीट्यूट में जाते हैं जो टीचर्स, वो कौन से टीचर्स के, कौन से क्लासेस के टीचर बनते हैं, एलिमेंट्री क्लासेस के टीचर बनते हैं, एलिमेंट्री लेवल के टीचर बनते हैं, यानी 1st to 5th क्लास को पढ़ाने वाले जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस इंस्टीट्यूट में जाता है। या सिर्फ ये जो इंस्टीट्यूट है ना, डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, ये सिर्फ और सिर्फ किसको टीचर बनाता है, कौन सी क्लास के टीचर्स को तैयार करता है, एलिमेंट्री लेवल पे, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, इसके अंदर DLED कोर्स दिया जाता है, डाइट्स में DLED कोर्स होता है, याद रखना। और जो इन सर्विस टीचिंग ट्रेनिंग होती है उनको भी हेल्प करती है डाइट्स, जो स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं ना टीचर्स, उनको भी हेल्प करता है। ये तो प्री सर्विस हो गया डाइट, ठीक है, खुद ही पढ़ा रहा है, डाइट कॉलेज है, ये अलग से एक अलग कॉलेज है ये टीचर्स का, जो प्राइमरी टीचर्स तैयार करते हैं। तो प्री सर्विस तो दे ही रहा है, साथ में इन सर्विस जो टीचर ऑलरेडी स्कूल्स में उनको भी ये ट्रेन करने में हेल्प करवाता है SCERT NCERT के साथ मिलके, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट है, एक तरह से कॉलेज आप कह सकते हो, बट इसके अंदर 2 साल का डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, DELED शॉर्ट फॉर्म। साथ में प्रोवाइड करता है पूरा एकेडमिक सपोर्ट स्कूल्स को, ठीक है, पूरी मदद करता है। और ये इनोवेशन को बहुत ही बढ़ावा देता है कि क्लासरूम में अलग अलग तरह से टीचिंग होनी चाहिए और इस पर हमें थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे CTE, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। ये भी ऑफर करता है ट्रेनिंग पार्ट, किसके लिए, सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स के लिए, ठीक है, यानी 6 से ऊपर के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो टीचर बनना चाहते हैं, उनको पढ़ाने के लिए। तो अगर अब हम बात करें सेकेंडरी लेवल पे टीचर बनना है तो उसे कौन से कॉलेज में जाना है, तो CTE के कॉलेज में जाना है, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है, जो कि प्रमोट करता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी एंड रिसर्च। क्योंकि 6 से ऊपर तो हमारे सब्जेक्ट्स, हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट टीचर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैथ्स के लिए बनना है तो मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, SST के लिए, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो इसको प्रमोट करते हैं। तो ये वाले जो हमारे कॉलेजेस हैं ये सेकेंडरी टीचर बनाते हैं और स्पेसिफिक सब्जेक्ट की पेडागोजी पढ़ाते हैं, रिसर्च करवाते हैं और टीचर्स को एक अच्छा ज्ञान प्रोवाइड करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं रिफ्रेशर्स प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स। जो टीचर्स ऑलरेडी बन चुके हैं उनके लिए भी छोटे मोटे प्रोग्राम, जिससे वो अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर पाएँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं IASE, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन। ये भी इंस्टीट्यूट है, नाम से वो पता चल रहा है इंस्टीट्यूट है। इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि हमें कैसे पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, बट किस लेवल पे, एडवांस लेवल पे। यानी कि जैसे हमारे कॉलेजेस होते हैं उसमें प्रोफेसर्स होते हैं ना, तो उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, वो लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं, सर्टिफिकेट मिलती है, ठीक है। ग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन एट एन एडवांस लेवल, प्रोवाइड्स MEd एंड PhD प्रोग्राम्स। इसके अंदर अगर किसी को MEd
करना है, यानी कि किसी को भी अगर एमएड करके या पीएचडी करके प्रोफेसर बनना है या कोई कॉलेज में पढ़ाना है, तो उन बच्चों को क्या करना होता है, आईएएस के अंदर अपने एमएड या पीएचडी प्रोग्राम कंप्लीट करना होता है। वहाँ पे उनको बहुत सारे नॉलेज दी जाती है, प्रैक्टिस दी जाती है, और फोकस करते हैं कि एजुकेशन, रिसर्च, एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ भी करवाई जाएँ। ठीक है, तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ करवाते हैं, रिसर्च करवाते हैं, एक्सपीरियंस देते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, तब जाके कुछ इस तरह काम करता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो जो मैंने अभी तक समझाया। ठीक है, तो मुझे बताना कमेंट करके आपको ये कैसी लगी वीडियो, और अगर आपको नोट्स परचेज़ करने हो, ये जो अभी नोट्स के थ्रू हम पढ़ रहे हैं, ये अगर लेने हो हमारे टीचर एंड टीचर एजुकेशन का कंप्लीट नोट्स तीनों यूनिट्स के, तो आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अगर नोट्स परचेज़ का या परचेज़ लिंक होगा तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करके परचेज़ कर सकते हो। 30 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी को बुक लेनी हो, ई बुक जो कि मैंने लिखी है, ठीक है, तो ये रही ई बुक। अगर आपको ई बुक लेनी हो तो कुछ इस तरीके से दिखता है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हैं, वो भी आपको सब मिलेंगे। ठीक है, और इसके अंदर आपको तीनों यूनिट्स के मिलेंगे, तो ये आप अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा तीनों यूनिट्स के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो अगर आपको ये परचेज़ करना हो तो आप ये भी परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, 100 रुपीज़ में। बाकी ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। ठीक है, और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, और अगर एग्ज़ाम के बाद ज़रूर आके बताना कि आपको हेल्प मिली कि नहीं मिली, और एग्ज़ाम्स में कितने क्वेश्चंस आए या नहीं आए, और अगर आपने समझा था तो आपको कितना याद रहा मैंने जिस तरीके से आपको समझाया था। ठीक है, तो मुझे पूरी फीडबैक ज़रूर देना आप। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को अगर अभी तक नहीं किया, और अगर आप आपके दोस्त ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो और बोलो उनको कि यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, आ जाओ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड योर लाइफ टू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।